ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए फोन अनम्यूट किया है। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। हाँ दीदी, सीडी पे सुनाएंगे थोड़ा सा। हम्म। हाँ दीदी, ये भारत के उत्थान और पतन की कहानी है 84 की। भारत उत माने ऊपर और पतन माने नीचे, माना एक की याद में रहेंगे तो ऊपर ऊंची स्टेज में जाएंगे, और अनेकों की याद करेंगे तो नीची स्टेज में जाएंगे। ये सतयुग से ही शुरू करते हैं हम। सतयुग में 8 गद्दियां होती हैं, 8 नारायणों की और एक नारायण संगम युग का, जो कि उनके ही आधार पर ये गद्दी चलती है, उनकी पूजा होती है। और सतयुग में सब सुखी थे। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होता है, सत्य की दुनिया होती है। आत्मा की स्थिति में सब देवताएं रहते हैं, और वहाँ कोई शिव पर आए घाट पे पानी पीते हैं, वहाँ कोई दुख नहीं होता है, शांति नहीं होती है। वहाँ खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ पे सब सुखी रहते हैं, और वहाँ कोई दुख नहीं होता है। एक एक राम राज्य रहता है, एक राम राज्य के में दुनिया में राजा प्रजा सब एक समान रहते थे। तो फिर यहाँ नीचे उतरते हैं त्रेता में, वहाँ 8 गद्दी हैं, 150 साल की उम्र है सतयुग में। और त्रेता में फिर त्रेता में 12 जन्म होते हैं। त्रेता में 12 12 गद्दियां हैं। और यहाँ में भी लगभग उम्र इतने की होगी शायद, सवा और 70 साल की होगी। और 12 गद्दियां हैं यहाँ पे रामराज। ये जो 8 नारायण 9 नारायण ये गद्दी पे आते हैं, नीचे उतरते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं, तो ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कलाएं कम हो जाती हैं। और जो 9 नारायण और 3 गद्दी जो कटी हुई दिखाई है, वो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की हैं, जो कि बाप से ही ज्ञान उठाते हैं और फिर बाप को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको ये 3 गद्दी कटी हुई दिखाई गई हैं। यहाँ फिर भारत थोड़ा सा अर्धविनाश होता है। यहाँ देवताओं का राज, जो देवताएं होते हैं वो वाम मार्ग में नीचे उतरते हैं, तो यहाँ अर्ध होता है ज्ञान में भी। जैसे कि मम्मा थी, जब तक तो ज्ञान अच्छी तरीके से चला था, और जब मम्मा शरीर छोड़ जाती है तो वहाँ जो कन्या माता मम्मा को मानने वाली थी, वो उन धरनी हिल जाती है, तो वहाँ भूकंप जैसा अर्धविनाश होता है यहाँ। तो इसी तरीके से यहाँ द्वापर युग शुरू होता है। द्वापर युग में रावण राज्य शुरू होता है। तो देवताएं जो वाम में आते हैं, तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है। वहाँ सोमनाथ के मंदिर में एक शिवलिंग पधारी जाती है। शिवलिंग निराकार, जिसमें पहले शिव की पूजा होती थी। पहले सोमनाथ मंदिर में विक्रमादित्य राजा था, जो कृष्ण वाली आत्मा आती है उतर के, वो राजा बनती है। और जो उनका गुरु था, उनका जो रामबाली आत्मा थी, उन्होंने गुरु के रूप बाप के रूप में उन्होंने अकल मत दी थी कि आप सोमनाथ का मंदिर बनाएं और शिवलिंग पधारे। तो यहाँ पे पहले पहले शिव की पूजा होती है और सोमनाथ का मंदिर बनता है। फिर आगे चलनी है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण प्रकृति मार्ग के हैं, और लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। फिर राम सीता की, यहाँ कृष्ण को शास्त्र बनना शुरू होता है। शास्त्र द्वापर में बने, क्योंकि भगवान ने तो आखिरी है ज्ञान सुनाया, शास्त्र नहीं बनाए। फिर शास्त्र तो द्वापर में आके नहीं है बनते हैं। यहाँ कृष्ण की, अकेले कृष्ण की पूजा होती है, क्योंकि जब जब मम्मा शरीर छोड़ जाती है, तो कृष्ण को ही मानने वाली जो ब्रह्मा कुमारियां होती हैं, ये अकेले कृष्ण को ही मानती है माता पिता के रूप में, और किसी को नहीं मानती हैं। तो यहाँ पे ये रावण राज आता है, अपनी अपनी मतें शुरू हो जाती हैं, और अपने अपने 10 मतें अपने अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने अपने सेंटरों को अपने अपने बस में करते हैं। फिर यहाँ पे जिनके 21 जन्म होते हैं यहाँ पे, और कलाएं 8 कलाएं रह जाती हैं, यहाँ घटते घटते 8 कलाएं रह जाती हैं। फिर यहाँ से उतरते हैं तो कलयुग आता है। कलयुग में 42 जन्म होते हैं, और कलाएं कम कलाहीन हो जाता है, कला ही नहीं रहती हैं। तो ये यहाँ हनुमान और गणेश की पूजा दिखाई गई है। हनुमान और गणेश कोई और नहीं है, ये देवता ही अवतर्क नहीं है जो आते हैं, तो इनकी कमाई कम कलाएं होने के कारण इनकी यहाँ पूजा होती है। तो यहाँ पे आके नहीं है, फिर 5 तत्वों की पूजा शुरू हो जाती है। 5 तत्वों को
गुरु बनाना, अग्नि पूजा, पेड़ पूजा, ये सारी पूजाएं यहाँ शुरू हो जाती हैं कलयुग में। कलयुग में भगवान तो रहता नहीं है, उनकी मूर्तियां बना बना के पूजी जाती हैं। अनेकों को भगवान मान लेते हैं, कोई गुरु को भगवान मानता है, कोई अग्नि को, कोई पेड़ को, कोई। और यहाँ पे एक द्रौपदी का दिखाया है, द्रौपदी का चीर खेते हुए दिखाया है, तो वो ऐसी विकारी दृष्टि से वो देखता है कोई। कोई इसको फिर वो पुकारती है, "हे शिव बाबा मुझे बचाओ"। कोई अलग की बात नहीं है, शिव बाबा के ज्ञान में आने हुई कन्या माताएं कोई परेशान होती हैं, वो शिव बाबा को पुकारती हैं। अ, और आगे चल के नहीं है, तीन ये दिखाए, धर्म सत्ता, गुरु सत्ता, ये और भारत को बेघर के रूप में दिखाया गया है। भारत बेघर के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि भारत की बात कोई सुनता नहीं है। शास्त्र को सिर के नीचे रख के नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं सुनता है। तो दो दो विदेशी आत्माएं आती हैं, वो बाबा का ज्ञान सुनती हैं, भगवान का ज्ञान सुनती हैं, और वो उन भगवान को साथ देती हैं। यहाँ विनाश तीन तरह के दिखाए हैं, प्रकृति की आपदाएं और भूकंप और बम विस्फोट। तो यह जो विनाश के वो है, जो तीन इनसे आयाम से गुजरती हैं। और यहाँ जो देवियों की पूजा दिखाई है, देवियों को डूब जा डूब जा, जो भगवान, जब भगवान आते हैं तो जो कन्या माताएं जो के ज्ञान सुनते हैं भाई लोग, तो वो क्या करते हैं कि अपने बीवी बच्चों को नहीं देख पाते हैं, बीवी बच्चे बेशक भूखे मरे प्यासे मरे, उनकी सुविधा के लिए नहीं देखते हैं, और ब्रह्मा कुमारियों को पूरी तरह सुविधा देते हैं। उनकी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उनको खाने पीने की, रहने सहने की, महल बना के महल अटारियां बनाते हैं। तो भगवान से बेमुख कर देती हैं वे ब्रह्मा कुमारियां। तो वो जब भगवान उनको असली पता पड़ता है, सूर्योदय होता है, बाप की प्रत्यक्षता होती है, तो असली पता पड़ता है कि भगवान कहाँ काम चल रहा है, भगवान का कहाँ ज्ञान चल रहा है। तो उनको मालूम पड़ जाता है, और वो भगवान का ज्ञान सुनने लगते हैं। तो वो ब्रह्मा कुमारियों को भी वो ज्ञान जल में डुबोते हैं, समझाते हैं उनको भी कि भाई ये बाबा भगवान का काम यहाँ चल रहा है, ये भगवान आ चुके हैं, यहाँ सूर्योदय हो गया है। तो वो फिर उनको डुबाते हैं। बात नहीं मानती है तो बुद्धि से उनको बुद्धि रूपी पेट से उनको डुबाया जाता है। यहाँ पे फिर यहाँ पे भगवान आकर नहीं है, फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और यहाँ पे जो बीज रूप आत्मा है, उनको कलयुग के अंत में संगम पे सबको ज्ञान से फिर उनको नई दुनिया की ओर ले जाते हैं। फिर वो सतयुग में जाते हैं। और यहाँ पे चार जो दो दरवाजे दिखाए हैं, जो भाई तो चार है और कन्या माताएं तीन है, कन्याएं तीन है। तो वहां पे क्या है कि वो जो भगवान का जो बना बना हुआ घर, घर कोई ईंट पत्थरों को नहीं कहते हैं, घर एक घरनी को कहते हैं, माता को कहते हैं। तो वो जो जो घर था, वो बना बनाया घर भगवान का, कोई कन्या थी जो यज्ञ के आदि में निकली थी, और उन विदेशियों ने वो कन्या को भड़का के नहीं है और अपने कंट्रोल में कर लिया। तो वो जो भगवान बना घर था, वो बने बनाया घर था, जो माता पिता के रूप में काम चल रहा था, वो घर बिगाड़ दिया। तो उनको गिरजा घर नाम पड़ा। क्रिश्चियन धर्म की आत्मा ने भगवान का घर बना बनाया बिगाड़ा था, इसलिए तीन कन्या दिखाई हैं और चार भाई दिखाए हैं। और हो गया दीदी, इतने ही है। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। शांति देवी, हाँ 6305 नासिक मधुबन। जी। मैं थोड़ा ये साइंस और साइलेंस के बारे में बताती हूँ, ठीक है। जो वो बताया गया है ना, उसमें क्या अंतर रहता है साइलेंस और साइलेंस के साधन द्वारा। तो जो नेचुरल स्वर्ग जो है ना, वो तो भगवान आकर के बनाते हैं, उसमें कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं होते हैं। और साइंस द्वारा जो भी स्वर्ग बनाया जाता है, और जो साधन भी बनाए जाते हैं, लेकिन उससे तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। जो साइंस द्वारा बटन दबा करके, रिमोट से बटन दबा करके उद्घाटन आदि भी करते हैं और तैयार कर भी रहे हैं। और उसमें भी कोई चंद्रमा पे जा रहे हैं, तो कोई मन बुद्धि से भटक रहे हैं, तो सुख शांति तो नहीं मिल रही है। वो समझते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग है, परंतु भगवान जो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, वो सबके लिए सुख शांति मिले, मन बुद्धि की सदगति हो, और जिसे अतीन्द्रिय सुख भी कहा जाता है। तो स्वर्ग स्थापन कर भगवान जो स्थापन कर रहे हैं, वो ज्ञान योग से ही है, तो जहाँ आत्मा का परिवर्तन होता है।
जैसे रोबोट आदि भी ये साइंस द्वारा तैयार कर रहे हैं। तो ये साइंस के आधार पर तैयार कर रहे, तो ये तो धनवानों का काम है। उस रोबोट के अंदर तो कोई ज्ञान वगैरह नहीं होता है, उनको कोई मन बुद्धि भी नहीं होती है, तो उसके उसे स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती है। मन बुद्धि में तो पावर नहीं आएगी ना। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक आदि जो है वो मिसाइल तैयार कर रहे हैं, एटम बम परमाणु तैयार कर रहे हैं। तो एक बार छोड़ देते हैं तो उनको रोकना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो उन लोग भी चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर यान के द्वारा भी जा रहे हैं, यान द्वारा भी जा रहे हैं, तो वहाँ तो न ऑक्सीजन मिलता है, न पानी मिलता है, न चंद्र सूर्य का प्रकाश मिलता है। या तो जिसके लिए सारी चीजें जरूरी है ना, कहते हैं कि वो चंद्रमा पर जाकर प्लाट आदि खरीद लेकर लेंगे। लेकिन सब कुछ तो ये अल्पकाल का हो, साइंस के आधार पर हो रहा है। तो यहाँ भगवान बाप जो है वो साइलेंस की शक्ति से ही आत्मा को ज्ञान देते हैं, तो स्थिति में रहना सिखाते हैं। तो ये तो सब वो साइंस द्वारा जो साधन बनाते हैं वो तो धनवानों का काम है। या बाप तो गरीब निवाज गरीबों को ही ऊंचा उठाते हैं, या हेलो। सभी धर्म जाति धर्म वालों को उठाते हैं। तो भगवान जो है वो नेचुरल स्वर्ग बना रहे हैं, उसमें निरोगी काया बनती है, निरोगी शरीर बनता है, कोई रोगी नहीं होता है। तो साइंस के द्वारा आधार पर ही डॉक्टर आदि डिग्रियां ले रहे हैं, फिर भी बीमारियां तो बढ़ ही रही है। ध्वनि प्रदूषण वो भी साइंस के द्वारा आधार पर ही बढ़ रहा है। तो प्रकृति तो काम की बनती जा रही है ना। एक भगवान ही है जो स्वर्ग स्थापन कर करके सबको सतत प्रधान बना रहे हैं, जिसके सबकी सब में आत्मसात्विकता आ जाती है। तो आत्मा भी मनन चिंतन में रमन करती रहती है। साइंस बनाने वाले तो अनेक है जो विनाश के साधन तैयार कर रहे हैं। साइंस की पढ़ाई तो हमें कितना खर्चा आता है, या तो सिर्फ साइलेंस की शक्ति का उपयोग करना है, या कोई खर्चा नहीं आता है, या सिर्फ मन बुद्धि की बात है। ठीक है दीदी। नो हेलो। दीदी, थोड़ा लक्ष्मी नारायण का शॉर्टकट में भी कोर्स बताएंगे तो चलेगा दीदी। हेलो। दोबारा अनम्यूट करती हूँ माता जी, ठीक है। हेलो। हाँ ओम दीदी शांति। बताए। ओम नहीं, शांति। आपको बताना है दीदी कभी। ठीक हेलो। है। हाँ जी, बताइए माता जी। लक्ष्मी नारायण के श्रृंगार के बारे में दीदी बताऊंगी। लक्ष्मी नारायण के श्रृंगार बिंदी मुख्य श्रृंगार और कौन सा होता है। बिंदी लगाते हैं वो है सबसे मुख्य श्रृंगार। स्थूल बिंदी की तो बात नहीं, आत्मा रूपी बिंदी है और ताज दिखाते हैं। अपनी जिम्मेवारी के अधिकारी समझ करके चलो। स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व के राज्य के ताजधारी होंगी होंगी। और चिंदी का बताते हैं। और हिंदी का बताते हैं। बाप दादा सभी को एक गिफ्ट दे रही है। कौन सी विशेष एक श्रृंगार दे रही है, वह है सर्व शुभ चिंतक की चिंदी। ताज के साथ साथ यह चिंदी जरूर होती है। जैसे आत्मा बिंदी चमक रही है, ऐसे ही मस्तक के बीच यह चिंदी की चिंदी भी चमक रही है। और तिलक के बारे में बताए हैं। तिलक जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, वैसे भाई भाई की स्मृति, आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक बीच भी चमक रही थी और चमक रही थी। और बताते हैं कि नैनो की चमक, नैनो में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर जिसमें देखते हुए दिव्य रूहों को देखने के अभ्यास की चमक की रूहानी झलक। और है नथनी काजल शरीर में सबसे जास्ती आकर्षण करने आकर्षण
वाला अंग आंखें हैं और सबसे धोखा देने वाला अंग भी आंखें हैं, बाबा ने मुरली में बोला है। और नथनी फुल कंट्रोल में लाने के लिए नाथ नाथ डाली जाती है। ऐसे ही कलयुग में जो स्त्रियां हैं वो ज्यादातर अ, अ, ज्यादातर स्त्रियां पति के कंट्रोल में नहीं रहती हैं। और बताया है कि लाली होठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल्प बाद मिलने के मुख्य सुख की लाली है। और हर्षित मुख नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान को सिमरण करते हैं वह ऐसी हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का आधार क्या हुआ? ज्ञान का सिमरण करना। जो जितना ज्ञान को सिमरण करती हैं। और 10वां है चेहरे की चमक। सूरत में बाप दादा की सीरत का साक्षात्कार करने वाली रूहानी चमक। और 11वां है कुंडल। सदा तुम्ही से सुनूं, तुम्हारा ही सुनूं, इस प्रतिज्ञा में कानों में कुंडल दिखाए गए हैं। और माला मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हो, यह गले की माला हो गई। और बाजूबंद सदा सर्व के व बाप के मददगार व अथक सेवाधारी बनने का बाजूबंद ईश्वरीय सेवा के बंधन में बाजू बंधे हुए हैं। और ये करधनी जितने भी श्रृंगार करने के गहने होते हैं, उन गहनों में सबसे भारी और मजबूत गहना करधनी ही तो होती है। और कंगन पवित्रता की प्रतिज्ञा के हाथों में दृढ़ निश्चय रूपी कंगन, बाबा ने ये भी कहा है। और अंगूठी 10 अंगुलियां हैं, इसमें भी राइट हैंड की उंगलियां अच्छा काम करती हैं और वो भी नंबरवार करती हैं। तो जरूर 10 उंगलियों में कोई उंगलियां हैं। और पायल में आवाज करती है, पायल बजती है तो बताती है कि राइट करने जा रहे हैं या रॉन्ग करने जा रहे हैं। जब चाल चलती है तब पायल बजती है। और और है पायल बजती है। बिछुए कदम के पीछे कदम रखने व श्रीमत पर चलने के बिछुए पाव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा के तरफ पाव को अर्थात कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, यह पायल हो गई। और ड्रेस
सदा दिव्य गुणों से सजी सजाई ड्रेस जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्रधारी वस्त्र धारण करते हैं। आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। बाप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ चमकीली ड्रेस पहन कर आओ तब मिलन माता जी आप प्रिपेयर नहीं किए हैं ना, अगर सभी लोग यहाँ किताब पढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। वास्तव में कोर्स तो रेडी करके रखना चाहिए। करा है मगर बीच बीच में ना भूल जाते हैं। दीदी एक बात और बताना चाहती हूँ। हाँ जी। हमने 1 से 5 तक वो गीता का श्लोक याद किया है। थोड़ा बताइए। सा अटकते हैं बीच में, तो ठीक वो है, भी बताइए। बताएंगे। अभी बताऊं दीदी? हाँ जी। ठीक ठीक है, थोड़ा सा अटकते हैं तो धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत सब मानिका पांडवा प्रसिद्ध किंकुरवत संजया। और संजय उवाच दुष्टवा तू संजय उवाच दुष्टवा तू पांडव निकम व्यूढ़म दुर्योधन तथा आचार्य उपशरणक मया राजा बचपन अब्रवीत। और तीसरा है पश्चिमेताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महती चमु व्यूढ़म द्रौपद पुत्रेण तब शिष्योण धीमता। और चौथा है अंतसुरा महेश वासा भीम अर्जुन क्षमा युधि युद्धनो विराट सच द्रौपद सच महारथा। पांचवा है धृष्ट केतु चिकेत काशी राज सृच वीर्यवान प्रोजित कुंती भोज सृच सौम्य सृच नर पुंडक वह। ओम शांति। ठीक है, और थोड़े वो से वाला कोर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा जो ओरली बोल सके, ठीक है ना माता जी? हाँ दीदी समझेंगे ना आप तो आपको हाँ बोलना आएगा। सिर्फ अगर आप सोचे कि नहीं मैं पढ़ के बता दूंगी तो आप सीख ही नहीं पाएंगे कभी। वो दीदी दूसरी आप भले किताब 5 ही लाइन बताइए लेकिन बिना ठीक देखे समझ के बताइए। जी, बिना ठीक है। देखे बताऊंगी हाँ जब जी। याद हो जाएगा तब। हाँ जी, जी आगे ओम बताइए। शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, सर्व आत्माओं का पिता बता सकते हैं ना? सर्व आत्माओं का हाँ, ओम एक है। शांति दीदी। दूसरा ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए, हम आप बोल रहे आगे हैं ना? बोल। हाँ जी बोलिए। हाँ, सब आत्माओं का पिता एक है, लेकिन अलग अलग रूप से मानते हैं। इनकी अलग अलग रूप से मानते हैं, लेकिन अलग अलग रूप एक रूप होते हुए अलग अलग रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे कि अपने भारत में ज्योतिर्लिंगम को माने जाते हैं, रामेश्वरम वगैरह कहते हैं। राम ने उपासना की तो राम को भगवान मानते हैं। राम किसकी उपासना की? शिव की उपासना की तो शिव ही भगवान हुए ना, राम भगवान नहीं हुए। ऐसे ही गोपेश्वर मंदिर हुआ तो गोपेश्वर मंदिर हुआ, गोप कहते हैं कृष्ण। तो कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, कृष्ण साबित हुआ कि कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है, वास्तव में उनका कोई ईश्वर है। फिर यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ में इनका यादगार है। जैसे कि काशी नाथ विश्व को नाथने वाला, और सोमनाथ माने चंद्रमा को नाथने वाला है। सभी मंदिरों में इस बात की यादगार है। निराकार लिंगों को माने जाते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। कलयुग अंत में सभी मनुष्य जो है तो पशुओं जैसे आचरण करने लगते हैं।
पूरे मना बंदर हो जाते हैं, बंदर से मंदिर लायक आकर के शिव बाबा बनाते हैं। फिर नेपाल में इस बात की मना ये स्थापना है। तो अच्छा, हिंदुओं की बात छोड़ दीजिए, मुसलमान हज यात्रा तीर्थ करने जाते हैं। फिर एक पत्थर ला करके दीवार में रखे, उसका नाम धरा दे संगेश्वर। सभी अभी तक तो मानते, सभी मुसलमान ने जब तक उस पत्थर का चुम्बक नहीं लेते हैं तो सिजदा पूरा नहीं माना जाता है। वे उसी की मना मानते भी हैं। हाँ, उसी की मना हज यात्रा हज जब तक नहीं माना जाता है तो उसकी हाँ, इसका मतलब यह भी है कि आज तक वो भी मानते हैं, निराकार को मानते हैं। फिर वो पत्थर के मूर्तियों को तोड़ने वाले रहते हैं। फिर अपने भारत में आ करके मूर्तियों को तोड़ा। बौद्धि लोग ने आज भी बौद्धि लोग आज भी जापान में देखा जाए कि गोल स्टूल के ऊपर पत्थर की बट्टियां रख करके और दृष्टि को एकाग्र करते हैं। दृष्टि को एकाग्र करते साबित होता है कि वो भी निराकार भगवान को मानते हैं। गुरु नानक ने कई जगह एक ओमकार निराकार सदगुरु अकाल मूर्त को मानते हैं, वो भी मना निराकार को मानते हैं। ईसाई ईसाई धर्म ईसाई धर्म में ईसाई धर्म के बाइबल में तो कई जगह लिखा है गॉड इज लाइट अर्थात परमात्मा ज्योति को वो भी मानते हैं। लेकिन एक रूप को तो मानते हैं। हाँ, एक रूप को मानते हैं, लेकिन उसका भी फिर परमपिता परमात्मा को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उसके बुद्धि में नहीं बैठता है कि भगवान है। फिर इसका श्लोक होता है कि तत्भास्ते सूर्यो न शक्तो न पावका अटिगत्वा ना निर्वंते तत्धामम परम। माना परे से परे भगवान का है, लेकिन हो गया दीदी, हो गया दीदी। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ हाँ, जी। ओम शांति। 9572 हाँ जी। 9572 लातूर मत। मैं शिव और शंकर का भेद बता रही हूँ। हम किसी को समझाने के लिए जाते हैं तो हम पहले उनको आत्मा और परमात्मा का परिचय देते हैं और फिर उनको पूछते हैं कि आप कौन से देवता की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि शिव और शंकर, शिव शंकर की। तो फिर हम उसको पूछते हैं जो आप पूजा करते हैं शिव और शंकर की, तो वो शिव अलग है और शंकर अलग है। तो शंकर है तो वो देहधारी है, और एक तरफ तो हम शिव है तो निराकारी है, और एक तरफ तो आप कहते हो ना देव देव महादेव, सब देवों के देव महादेव है। फिर वो शंकर तो हमेशा ध्यान में बैठते हैं। तो किसके ध्यान में बैठते हैं? जरूर कोई तो भी उनसे बड़ा होगा ना। तो उनसे बड़ा है हमारे आत्माओं के पिता शिव। तो उनकी याद में इतना तल्लीन होते हैं कि हाथ पाँव नाक मुंह सबको, इंद्रियों को भूलकर एक आत्मा ज्योति बिंदु में स्थिर होते हैं। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा और मेरे आत्मा के पिता परम पिता। तो उनकी ज्योति बिंदु की पूजा कैसे की जाए, इसीलिए बड़ा शिवलिंग दिखाते हैं। तो उस शिवलिंग को भी हाथ पाँव नाक मुंह कुछ भी नहीं दिखाते है ना, क्योंकि वो इंद्रियों को भूल गए हैं शंकर, इसीलिए। और इसीलिए उनको जो 3 बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, 3 भस्म के पत्ते ओढ़ते हैं, और जो त्रिशूल को भी 3 कांटे दिखाते हैं। तो शिव आते हैं तो 3 मूर्तियों के द्वारा आते हैं, इसीलिए वो 3 दिखाते हैं। और वो भस्म के पत्ते ओढ़कर उसमें जो ये बिंदु लगाते हैं, तो बिंदु माना शिव प्रविष्टा की यादगार है। तो
इसीलिए हम कहते हैं कि शिव और शंकर एक ही है, नहीं तो शिव अलग है और शंकर अलग है। और इसीलिए उनको शिव नेत्र दिखाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु को नहीं दिखाते हैं। और शिव का नाम शंकर से ही जोड़ते हैं, शिव ब्रह्मा शिव विष्णु नहीं कहते हैं। और शिव और शंकर अगर एक होते तो हम शिव रात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं कहते। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं। तो जरूर दोनों अलग है ना। तो शिव और शंकर ये शिव शंकर में आते हैं तो भी वो परम धामी स्टेज में रहते हैं। और वो परम धाम के रहने वाले इसीलिए कहते हैं कि न तद्भासेति सूर्येन शशांको पावकैत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ज्योति स्वरूप है माना, इसीलिए कहते हैं कि अनुरनियांसम अनुस्मरेत। तो वो शंकर शिव आते तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों का आधार लेते हैं। तो शिव माना कल्याणकारी, शंकर माना विनाशकारी। तो आज भी मंदिरों में जो भी पूजा करते हैं तो शिव को बीच में दिखाते हैं, और आजू बाजू में जो भी मूर्तियां दिखाते हैं तो शंकर भी वो पूजा करते हुए दिखाते हैं। तो ये इसके लिए ये एक लिंगोद्भव की कहानी भी है। ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए, तो फिर भी उनको पता नहीं चला है कि उनके माना तो शंकर विष पाई है, दिखाते हैं विकार रूपी विष की यादगार है। इसीलिए उनको नाग दिखाते 5। तो वो जो 5 सर्प दिखाते हैं तो वो कमर में दिखाते हैं काम इंद्रियों का, गले में दिखाते हैं मोह का, और अहंकार का दिखाते हैं माथे पर। और जो लोभ और क्रोध का है तो वो दोनों बाहों में दिखाते हैं। तो ये विकार रूपी सांप माना, ये तो इसीलिए जैसे आत्माएं हैं तो कैसे भी आत्माएं उनके सामने जाते हैं तो भी वो उनको अवेयर नहीं करते हैं। और जो उनके ऊपर जो जटाएं दिखाई जो तो आधी खुली है और आधी बांधी हुई दिखाती है। तो और कुछ ज्ञान सुलझना है और कुछ ज्ञान सुलझाना है। जो सुलझा हुआ ज्ञान है तो वो खुली जटाई दिखाई है, और अब भी कुछ ज्ञान सुलझाना है तो वो जटाई बंधी हुई दिखाती है। तो वो गंगा भी दिखाते, तो गंगा ऐसी कोई पानी की थोड़ी बहती है, तो ऐसी कोई गंगा नाम की कन्या वो आएगी तो भगवान के कार्य में ज्ञान बांटने के लिए निमित्त बनेगी। तो उसको प्यार में आकर के जो बच्चों को जैसे माथे पर दिखाते हैं ना माँ बाप बच्चों को, तो वैसे उसको माथे पर दिखाया है। और जो आत्मन के दिखाते हैं वो भी ऐसे भगवान के कार्य में जब से आते हैं ज्ञान में तब से तन मन धन समय संपर्क ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, इसीलिए उनको माथे पर दिखाया है। और जो चंद्रमा है आधा जो दिखाते हैं तो ये तो ब्रह्मा की सोल जिसके द्वारा माँ का पाठ बजाया है शिव ने, तो उनका अधूरा पुरुषार्थ हो गया, इसलिए आधा चंद्रमा दिखाते हैं। और जो उनको मृग छाया पर दिखाते हैं तो ऐसे कि माना शेर जैसा पार्ट बजाने वाले है। इसी मृग छाया नहीं दीदी, ये भूल गया, ये ऐसे नहीं। तो इतना ही दीदी। ठीक है, ओम शांति। गंगटोक बोलिए माता जी। दीदी श्लोक पूरा ही पढ़ना है ना शुरू से? श्लोक तो नहीं है, आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स है दीदी। छोटा बनाई हूँ मैं, उसको 3 बताऊंगी। लोग का चित्र बताइए। मैंने तो शुरू में नहीं किया दीदी। पढ़ के बताइए, 3 लोग का फिर शाम के क्लास में बिना देखे बताइए। ऐसे तो नहीं, मुश्किल हो गया। 3 लोग का चित्र, 3 लोग है। आत्मा इस सृष्टि में आए कहाँ से? एक कीट पशु पक्षी पतंगे, वास्तव में ये सब आत्माएं है, सबके अंदर आत्मा है। इस चित्र में यह पृथ्वी और सूरज सितारे आकाश तत्व दिखाए हैं। गीता में एक श्लोक आया है,
उसमें अर्जुन को भगवान ने बताया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। न तत् भासते सूर्यो न शासनको न पावक यत् गत्वा न निर्वदन्ते तत् धाम परम मम। अर्थात जहाँ जहाँ सूरज चाँद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता, वह मेरा परे ते परे धाम है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। यह श्लोक इस बात का प्रमाण है कि भगवान परम धाम के रहने वाले सर्वव्यापी नहीं है। यहाँ साबित किया गया है कि पांच तत्वों की दुनिया से परे एक और सदा प्रकाशित छठा ध्रुवीय तत्व है ब्रह्मलोक, जिससे अंग्रेजी में कहा जाता है सुप्रीम वर्ड। मुसलमानों ने कहा जाता है और खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। लेकिन अब तो वे भी सर्वव्यापी मानने लगे हैं कि खुदा जरे जरे में है। जैनी लोग उसको तुरिया धाम मानते हैं। तात्पर्य तात्पर्य यह है कि हर धर्म में उस धाम की मान्यता है। हम सब आत्माएं उस परम धाम की रहने वाली है, जहाँ पर सुप्रीम सोल ज्योतिर्बिंदु भी है, जिसे हिंदू में शिव कहते हैं। वे अवोक्ता शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। बाकी जितनी भी भोगी आत्माएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आ जाती हैं। परम धाम में उन आत्माओं की स्थिति का क्रम क्या है? जितना ही इस सृष्टि मंच पर आकर श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा है, वो उतना ही परे ते परे शिव के नजदीक रहने वाली होगी। और जितने ही निकृष्ट कर्म करने वाली, पाठ बजाने वाली आत्मा है, वो उतना ही नीचे की ओर उनकी संख्या जास्ती हो जाती है। दुष्ट कर्म करने वालों की संख्या जास्ती और श्रेष्ठ कर्म करने वाली देव आत्माओं की संख्या कम है, जो 33 करोड़ कही जाती है। जिनकी संख्या ऊपर की ओर कम होती जाती है, वो ही श्रेष्ठ आत्मा है। सतयुग के आदि से जब नई सृष्टि का आवर्तन होता है तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग क्रमश पुराने होते जाते हैं। दुनिया की हर चीज 4 अवस्था में गुजरती है, जैसे सतो प्रधान बचपन, सतो सामान्य किशोर अवस्था, रजो प्रधान जवानी और तमो प्रधान बुढ़ापा, फिर खलास। सृष्टि का भी यही नियम है। यह सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान सृष्टि को सतयुग कहा जाता है, रजो प्रधान को द्वापर कहा जाता है और तमो प्रधान को कलयुग कहा जाता है। ब्रह्मलोक से आत्माओं के उतरने का यही क्रम है कि जितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उतना ही श्रेष्ठ युग में उतरती है। जो 16 कला संपूर्ण आत्मा है, वो सतयुग आदि में उतरती है। जो 14 कला से 8 कला तक संपूर्ण आत्माएं है, वो त्रेता के आदि से अंत तक उतरती है। जो 8 कला नीचे आत्माएं है, वो द्वापर से उतरती है और कलयुग 4 कला से कलाहीन शुरू हो जाती है। कलाहीन आत्माएं जिनका धर्म उत्तरोत्तर दूसरों को ज्यादा दुख देना ही है, जिनके लिए गीता में आया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वे घोर नरक या मनुष्य योनि में आकर गिरती है। नीचतम अति दुखदायी आत्माएं कलयुग
के अंत में आती है, जब सारी ही आत्माएं नीचे उतर जा आती है, जिनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता, बल्कि यही जन्म मरण के चक्र में आती रहती है और शरीर द्वारा सुख भोगते हैं, सुख भोगते तो तामसी बन जाती है। जैसे बीज है, कहीं बार बोए जाएगा तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। पत्ता छोटा, फल छोटा, वृक्ष छोटा और आखिरी होते होते ही वह फल देना ही बंद कर देता है। तो ऐसे ही आत्माओं का यह हिसाब है कि जब एक बार ऊपर से नीचे आई गई है तो वह नीचे नीचे उतरती जाती है। आप इस सृष्टि के अंतिम अध अर्धभाग अर्थात आज से 2500 वर्ष पूर्व की हिस्ट्री लीजिए। दुनिया में सुख शांति दुख और अशांति के रूप में बदलती गई है। यह सुख शांति बढ़ती गई। हिस्ट्री क्या कहती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, ऊपर से आत्माएं उतरती गई, तो जनसंख्या के अधिक बढ़ने से सृष्टि में दुख और अशांति तो बढ़नी ही बढ़नी है। वह बढ़ती गई। एक अंतिम जम होती है कि जब सारी सृष्टि आत्माएं नीचे उतर आती है, दुनिया में कीट पशु पक्षी पतंगों कीटाणु आदि की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश विदेश में इतनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जा रही है तो भी उसकी संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मक्खी मच्छरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आखिर ये आत्माएं कहाँ से आ रही है, उसका समाधान गीता के अनुसार ही है, लेकिन स्पष्ट किसी ने नहीं किया। कभी यह बात स्पष्ट हो रही है कि ये आत्माएं उस आत्मा लोक से आ रही है और इसी दुनिया में अधिक से अधिक 84 के जन्म मरण का चक्र काटते हुए अपना अपना पाठ बजाती रहती है। ओम शांति दीदी। ठीक है, प्रैक्टिस करके शाम को बताइए, ठीक है ना? ठीक है दीदी, शाम को तो मैं जुड़ ही नहीं पाती हूँ। ठीक है, अगले कल बताइए फिर। ठीक है दीदी। आगे बताइए, बनारस की माता जी 24,224 बताइए। दीदी ओम शांति। हाँ जी, वो लक्ष्मी नारायण का चित्र बताना चाहते हैं दीदी। बेसिक कोर्स सारा बता चुके हैं। हाँ, बेसिक कोर्स तो नहीं बताया दीदी। प्लीज सर्वव्यापी वाला बता दे क्या? बताइए। भगवान सर्वव्यापी हैं। दुनिया में कहते हैं भगवान सर्वव्यापी हैं, परंतु भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कैसे? हम आपको आध्यात्मिक के हिसाब से बताएंगे। भगवान बोलते हैं कि जब सर्वव्यापी अगर भगवान होते हैं तो भगवान को हम लोग क्यों बोलते हैं ऊपर वाले? ये तो नहीं कहते हैं अगल वाले बगल वाले नीचे वाले। जब भी हम लोग भगवान को बोलते हैं तो हमेशा कहते हैं ऊपर वाले। तो जरूर हम जानते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं। ऊपर कहाँ मना? परम धाम में, जहाँ की मतलब भगवान भी बताते हैं अपने रहने का एड्रेस। और जहाँ भगवान रहते हैं उनको बोलते हैं न सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा वर्तन्ते। भगवान उस जगह के रहने वाले जहाँ सूर्य की लाइट भी नहीं जाती, जहाँ अग्नि का प्रकाश भी नहीं जाता, जहाँ पानी भी नहीं जाता, वहाँ सूर्य की लाइट भी नहीं रहती, वहाँ चांद सितारे भी नहीं रहते, उस जगह पर भगवान रहते हैं, जगह मतलब परम धाम। इस परम धाम के रहने वाले भगवान हैं। तो हम ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी इसलिए नहीं है कि भगवान अगर हम लोग कण कण पे जब चलते हैं, क्या कंकड़ में भगवान को हम लोग ठोकते चलते हैं, भगवान को रौंदते चलते हैं?
ये तो भगवान की ग्लानि हो गई ना, कहने का सर्वव्यापी भगवान। अगर हमारे आप में अगर भगवान है तो हम लोग दर्शन करने कभी वैष्णो देवी जाते हैं, कभी अमरनाथ जाते हैं, कभी मैहर देवी जाते हैं, दर्शन करने हम लोग इतना दूर क्यों जाते हैं? हम लोग जाते हैं तो इसका मतलब भगवान किसी एक जगह पर है तभी तो। हाँ, ये अगर जरूर है कि भगवान को हम लोग जहाँ भी याद करते हैं वहां पे हमको महसूस होता है भगवान है, क्योंकि उनकी याद है। भगवान थोड़ी ना है हर जगह। हर जगह भगवान को हम लोग नहीं मान सकते हैं, इसलिए भगवान कुत्ते में है, बिल्ले में है, हर जगह भगवान को अगर हम ठोक देंगे ये तो भगवान की ग्लानि हो गई ना, भगवान की महिमा तो हुई नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं एक व्यापी बनकर के आता हूँ, इसलिए कि मैं एक व्यापी अगर हूँ तो तुम मुझे याद कर सकते हो, याद करके मुझे अपनी प्राप्ति कर सकते हो। और अगर हम लोग हर जगह होते तो बुद्धि बिखर जाएगी, बुद्धि बिखर जाएगी तो हम लोग भगवान को याद नहीं कर सकते हैं। किसी एक चीज पर अगर बुद्धि एकाग्र रहेगी तभी तो हमारे में शक्ति आएगी। शक्ति कहाँ से आएगी जब सर्वव्यापी अगर हम भगवान को मान रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग पूजा पाठ सब करते हैं, सारा कुछ करते हुए भगवान को याद करते हैं, पर हम लोग को शक्ति नहीं आती है, इसीलिए कि हम लोग की बुद्धि बिखर जाती है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुम मुझे एक व्यापी समझो, मेरी याद हर जगह है। जो कि लास्ट में बताया गया है कि जब दुनिया में जब विनाश घरपा होगा तो सारी दुनिया वाले मुझे याद करेंगे, एक भगवान को याद करेंगे। तो वो जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, वहां पर भगवान को याद करेंगे। वो उनकी याद है सर्वव्यापी, ना कि भगवान सर्वव्यापी हैं। ठीक ये है, है। थोड़े ओम से और शांति। प्रैक्टिस कीजिएगा, चित्र देख करके अच्छे से विधि पूर्वक बिना बताएं। देखे दीदी बताए हैं, जितना समझे हैं उस हिसाब से हम बताएंगे। थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिएगा, किताबों से पढ़ के। भाषा हाँ हमारी आध्यात्मिक होनी चाहिए अच्छे से, हाँ इसी से। हाँ हाँ। आगे बताइए। ओम शांति देवी। हाँ जी। आज मैं पट्टपानी गंगा नहीं तो शंकर की जटा में क्यों बताता हूँ। आज दुनिया में समझ लेते हैं साधु संत पंडित विद्वान जो भी है समझ लेते हैं कि गंगा ही पट्टपावन है, और वो जाकर के गंगा में अपने ही स्नान करते हैं और अपने फल और भी लेकर जाकर वो गंगा में स्नान करते हैं। समझ लेते हैं, शरीर धोते हैं तो समझ लेते हैं हम पावन बन गए। परंतु आज दिनों दिन तो दुनिया नरक बन गई है, पावन कैसे बने। तो गंगा का बहुत मान देते हैं, और जो भी गंगा को जाकर स्नान करते हैं तो एमा उनका बुद्धि में नहीं आते हैं कि शरीर धोने से तो कोई पावन बन जाएंगे। तो बहुत गंगा का मान देते हैं, कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा तट में हो तो गंगा में मुख में गंगा जल डालो। मरते समय भी कहते हैं जो गंगा पानी पिलाते हैं लोगों को। तो बंगला में भी ये लोग क्या करते हैं, जब कोई लोगों को मरने का समय आ जाता है तो आदमी को लेकर जाते हैं और गंगा में डुबा देते हैं, और हरि बोल बोल हरि ऐसे बोलते हैं। वो उनको छोड़कर चले आते हैं। तो ये गाँव फिर उनको आकर भी जलाते भी है। तो ये सब भक्ति मार्ग का बात है, जो भक्त भक्ति फिर भी शास्त्रों में भी दिखा देते हैं। जो सागर राजा की जो 60,000 बच्चे थे वो सब की जो जलकर भस्म हो गए, तो भागीरथ ने गंगा को तपस्या की और गंगा को लेके आई। उनका भी कोई माने कल्याण नहीं हुआ। तो 2 बार तपस्या की तो गंगा ने आई, तो वो फिर वो उनको उद्धार हो गया, ऐसे भी कहते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बात है, परंतु उनका तो उद्धार तो किसका नहीं होते। जब भी गंगा पत्यवन है, फिर पत्यवन को बुलाते क्यों? तो गीता में आया है वो, तो ये गंगा जल में कोई पावन नहीं बनते हैं। गीता में भी बोले हैं, अपीचे से दुराचारी भजन्ते माम अनन्य भाग साधु एवं समन्तव्य समक व्यवस्थित सह। कोई अजामिल जैसे पापी हो ना क्यों, वो अभिचारी भाव से जब मुझे याद करेंगे तो संत पुरुष मानना चाहिए, क्योंकि वो समुचित निश्चय कर लिया है। तो ये जब फिर इसे क्यों बुलाते हैं? भगवान को याद करने से
जो वो सारे पाप कट जाएंगे, ऐसे फिर क्यों बोल गीता में आया है। फिर भी कहते हैं मामी पार्थ विपर्षित, ये पिछू पाप जो नहीं हो प्रिय वैश्या तथा सुधरते अभिजान परम गति। तो जो भी स्त्री वेश्या हो कि शूद्र हो, वो भी मुझे अभिविचार याद से कोई पूर्व जन्म के कोई भी पुण्य कर्म के अनुसार आश्रय लेकर वो भी माने विष्णु लोक परम पद को पा जाते हैं, ऐसे भी गीता में आया है। परंतु ये तो जो भी वो तम प्रधान पापात्म तो आजमिल जैसे भी तो भिकारी बने हैं, वो ही सत प्रधान बनते हैं। कि अब किसी बाप के याद से बनते हैं, मुझे याद करके बनते हैं, ऐसे ही बाप बताते हैं। तो अब बाप की सच्ची जानकारी किसको नहीं, तो भगवान को बुलाते हैं, याद कैसे करेंगे। तो याद करते हैं परंतु कोई पाप नहीं करते हैं। तो सच्ची बाप का सच्ची पहचान किसको नहीं मिलते हैं। इसलिए गीता में आया ना, ये बाप की याद करने से जरूर शांति मिलेगी, सुख मिलेगी। तो बोला है जो माँ अनादि अजम व्यक्ति लोग महेश्वर असमर्थ मर्ष सब पाप प्रमुचते। जो मते तीन लोग का ईश्वर अनादि और अजन्मा को जानता है, याद करते हैं, वो भी सब पाप से मुक्त हो जाता है। और भक्ति मार्ग में भी ये बोलते हैं बाप तो पूज्य नहीं है, फिर भी गाते हैं, गीता में गाते हैं ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं कौन शरणं व्रज। जो भी हिंदू मुसलमान जो कोई धर्म है, सब धर्म को छोड़ो, एक मेरी शरण में आ, मैं तुझे सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान कहते हैं मामेकम याद कर, तो तुम्हारा सारी पाप नष्ट हो जाएगा। तो भगवान को जो हम बुलाते हैं तो सारी पाप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भी कहते हैं प्रजत्नान जतामान जोगी तु संस्कृति क्लिबी सम अनेक जन्म संस्कृति तत्व जानती परम गति। जो प्रजत्न जत्न करते हैं योगी, ये अनेक जन्म की जो जो जत्न करने के बाद पाप भस्म हो जाता है। तो ये फिर परम गति अर्थात विश्व को परम गति की प्राप्त है। तो जो गंगा को पत्तवान मानते हैं, किंतु ये तो सारी ही बात गीता में आया है, पर गंगा पत्तपान नहीं है। वो तो फिर भी 10वें अध्याय बोलता है पवन पमता पवताम अस्मि राम शस्त्र भूता हम जसन मकर असी श्रोता साफी जानवी, मैं पावन करने में वाले में भी पत्त पवन हूँ। ये गंगा पत्तपान नहीं है, तो गंगा पानी में पाप धुल नहीं जाते हैं। तो पाप आता है कहाँ से? पाप तो तो आज दुनिया में तो पाप भी सब होते हैं। तो क्योंकि ये पाप आने का मूल बात किसको पता नहीं है। गीता में भी आया है काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र महासन महापापता विधि न यह भरम। ये काम और क्रोध ये महापापी है, और ये बड़ा जो बहुत भोगी है। इसलिए ये मनुष्य और आत्मा को बहुत पापी बना देते हैं। तो गीता में तो ये काम क्रोध को बहुत शत्रु बोली मान लेते हैं। अगर तो फिर ये पाप का आश्रय स्थल कौन है? इसलिए भी गीता में आया है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते एते विमोते ज्ञानम ऐसा ज्ञान आवृतम देहिनम। ये 10 इंद्रिय अव्यक्त मनोबुद्धि, ये काम का द्वापर से देह समझकर आश्रय स्थली कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों के द्वारा ये देहधारी मनुष्य को बुद्धि को ढककर मूढ़ बना देते हैं। तो इससे मुक्त होने की भी रास्ता बताते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध संस्तव आत्मा तो जाई शत्रु महाभव काम रूप दुरासदम। तो ऐसे बुद्धिमान त्रिमूर्ति के परे जो प्रबल है, उनको याद करते करते तुम ये याद करो और ये पापी काम विकार को मार डालो, ऐसे भी गीता में आया है।
तो ये जो ये जो हमारा जो इंद्रिय है, इंद्रिय के द्वारा ही तो सारे पाप होते हैं ना। तो इंद्रिय के लिए भी आया है। तो हमारा जो महाभूतानी अहंकार बुद्धि व्यक्त है वो इंद्रियाणी दशंक पंचच इंद्रिय गोचरा। तो ये जो 23 इंद्रिय की बात बताया है, 23 ये जो पृथ्वी जलवायु अग्नि 5 महाभूत और देह का अहंकार मन बुद्धि ऐसे ही, और जो 10 इंद्रिय जो ज्ञानेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय ये, और 5 ज्ञानेन्द्रिय का जो रूप रस गंध स्पर्श रस गंध ये सब ही, ये 23 तत्व ये द्वारा ही मनुष्य जो आत्मा पतित बन जाते हैं। ये पाप पहले तो बच्चा में आते हैं, ये आते हैं या कर्मेंद्रिय में आते हैं, वो तो पहले ही संकल्प में आते हैं। जब मन में संकल्प होता है फिर बुद्धि में आ जाता है, तो ये फिर कर्म में लाते तो पाप बन जाते हैं। तो इसलिए जो नानक ने कहा ना असंख्य असंख्य कौन गोटे मन पड़े देखो तो कहले तो पहले सूक्ष्म मनोबुद्धि से पाप आते हैं, फिर बुद्धि से जो कर्म में ले जाते हैं। ये बोला जे कहते हैं ना शरीर तो अवापन्ति जत्कन्ति उत्क्रांति ईश्वर गृहीता इत्यादि संयति वायु बंधा भी आसत। तो ये मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो ये संस्कार को लेकर जाते हैं। जब कैसे जब आत्मा शरीर छोड़ते हैं, प्राणवायु व आत्मा व ईश्वर जब ऊपर निकल जाता है तो अदर्शनीय वायु जैसे फूल सुगंध को ले जाते हैं, दूर को लेकर जाता है। ऐसे ही ये प्राणवायु ये भिन्न भिन्न जो जोनिगत अपरा प्रकृति और दैहिक 23 तत्व को लेकर जाता है। और फिर बता है एकदम ये शॉर्ट में बताने जैसा रेडी करना चाहिए, समझाते अच्छा समय जी, तो टॉपिक लंबा समझाए। अच्छा ठीक है जी, शॉर्ट में बताऊंगा। ओरली आप बताइए, आप समझ करके बताने से ये होगा हाँ कि प्रैक्टिस हो जाएगी सुनने वालों हाँ को। हाँ अच्छा ठीक है अगला बार बताऊंगे हाँ, मतलब इस शॉर्ट। तरह से आप रेडी कीजिए, आप समझिए लिंक को और उतना ही बताइए हाँ जो हाँ जरूरी ठीक है, है। लिंक को हाँ लिंक लेने की भाई हाँ लिंक बता देंगे यार दूसरा बार। ठीक, कल के क्लास तक रेडी कीजिए फिर हाँ बताइए। ठीक है, काल बताऊंगे। हाँ, अभी आगे हाथ अनम्यूट नीचे किए हुए हैं सभी के। और श्लोक टेस्ट के टेस्ट पेपर में कुछ प्रश्न जनरली पूछे गए थे, उसमें से कुछ प्रश्नों को एक बार रिवाइज करते हैं। जिन्हें उत्तर आ रहा है शॉर्ट में उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि समझ में आए कि मेन क्या उत्तर बताना चाहिए। प्रश्न ये पूछा था कि आध्यात्मिक ज्ञान से दुनिया में जो भी लोग गलतियां करते हैं या गलत कर्म कर रहे हैं तो वो सच में सुधर सकती है या नहीं। अगर सुधर सकती है तो आप उसे कैसे प्रूव करेंगे। आज ये ज्ञान क्यों सुनना चाहिए, इसका सेवा फील्ड में आप में से कईयों ने उत्तर दिया ही होगा कि इससे हमारा जीवन सुधर जाता है, एक नया जीवन मिलता है। कैसे भी कोई हो, जैसे श्लोक में बात आती है अपि चेत सुदुराचार्य भजन्ते माम अनन्य भाग। तो ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जिससे ये हम स्पष्ट समझते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन में बहुत विशाल परिवर्तन आता है। लेकिन लोगों को बात नहीं समझ आ रही है, तो आप किस तरह से उन्हें प्रमाण सहित इस बात को स्पष्ट करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसे क्या है, क्योंकि सत्संगों में भी लोग जाते हैं
और ये जो सत्संग है इसमें तो इतनी भीड़ भी नहीं दिख रही है, कुछ ऐसे पॉम्प एंड शो नहीं दिख रहा है, तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि इस ज्ञान से जीवन में परिवर्तन आ सकता है या दुनिया बदल सकती है? बताइए। शांति। हाँ। हम इस ज्ञान से ही समझा सकते हैं दुनिया वाले को, क्योंकि अभी सभी दुनिया वाले जितने जो हैं वो सब आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, वो देह भान में ही जीते हैं। मैंने इन जो भी है देह का सुख के बारे में ही वो सोचते रहते हैं कि हमें कैसे सुख मिले, लेकिन देह का सुख जो अभी तो देह का सुख जो है ये तो कलयुग अंत में तो ये तो मतलब एक नीचे ही गिराती है, विनाशक ही है, क्योंकि ये देह सुख से ही सारे विकृतियां आती हैं। तो हम यही बताएंगे उनको कि इसके लिए जो है से हम कैसे सुख में जाएंगे, क्योंकि आत्मा आत्मिक स्थिति में रहने से ही सुख मिलता है, और आत्मिक सुख लेने के लिए तो देने वाला तो एक ईश्वर ही है। तो हम यही उनको बताएंगे कि ये ज्ञान जो है से हम जो आत्मा और परमात्मा का जो माने ईश्वर का से जो सुख जो मिलता है, जो हर धर्म में गायन है कि जो भी मतलब ईश्वर को ही याद करते हैं दुख में, तो ईश्वर को याद करते इसलिए क्योंकि हमें सुख मिलता है। तो ईश्वर ही हमें ज्ञान दे सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं कि हाँ हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। तो इसीलिए हम उनको ही बताएंगे कि परमात्मा का जानने से हम सुख मतलब जानने से ही हमारा जो है से सदगति हो सकता है, और हम परमात्मा का परिचय उनको बताएंगे कि परमात्मा का गुण रूप कर्तव्य क्या है, और परमात्मा कैसे सृष्टि पे आकर के और जो दुनिया का जो है कल्याण करने के निमित्त बन रहे हैं, उनको मैं परिचय दूंगा अध्यात्म विश्वविद्यालय का। इतना ही बताना का, इतना ही कहना। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी उनको बता सकते हैं दीदी कि आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है आत्मा के अंदर का ज्ञान। जो बाहर में धार्मिक सत्संग हो रहे हैं उनमें पौराणिक कथाएं या इतिहास के बारे में बताया तो जाता है, पर उनको वैसा बनने के लिए नहीं बोला जाता कि तुम भी वैसा बनो। पर आध्यात्मिक ज्ञान में जो आत्मा के अंदर का ज्ञान है, तो मतलब इसमें हमें अपने 84 जन्मों का ज्ञान मिलता है, और हमें पता चलता है कि पहले हम सतो प्रधान थे, देवता थे, और कैसे हम औरों और धर्मों के संग के रंग में आए, तो फिर ही हम हमारे में वो विकृतियां आई, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जो आरती गाते हैं उसमें भी बोलते हैं ना कि विषय विकार हरो पाप हरो देवा। तो मतलब विषय विकार तो भरे हुए हैं, पर पहले तो उनको पहचानना पड़ेगा। तो ज्ञान के माध्यम से हमें अपनी गलतियां पहले पता चलती हैं, फिर उनको सुधारने के लिए हमें रास्ता भी बताया जाता है। जबकि और सत्संगों में तो सिर्फ कथा सुना देते हैं कि राम और भरत अच्छे भाई थे और आपस में अच्छा प्रेम था, पर पल्ला झाड़ा वहीं के वहीं, दुनियादारी ऐसी चलती रहती है। पर आध्यात्मिक ज्ञान में जीवन को परिवर्तन करना सिखाया जाता है, और परिवर्तन तभी होगा जब हम पिछले जन्मों से कनेक्टेड अपनी सारी कमियां पता चले हमें, और फिर हम उनको दूर करने का रास्ता भी समझ सकें। और इस ज्ञान में कम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि प्राप्ति की अनुभूति नहीं। जब हमें अपनी प्राप्ति की अनुभूति हो जाती है तो वो भी सहज लगने लग जाता है। और सबसे पहले जैसे हर काम मनसा में आता है, जैसे बाबा बोलते हैं कि नक्शा बनाते हैं तो पहले मन में आता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, फिर नक्शा ड्रॉ करते हैं, फिर मकान बनता है। तो ऐसे यहाँ भी परिवर्तन पहले मन में हो रहा है। पहले मन से चेंज होगा, फिर बाहर की दुनिया को दिखाई देता है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, हरे पर्दे के अंदर मतलब बनती है बिल्डिंग, फिर बाद में वो पर्दा हटता है तो सबको ही पता चल जाता है। तो ऐसे ये परिवर्तन एकदम से सबको ही अनुभव होगा, परंतु मनसा में सबसे पहले परिवर्तन होता है। इसीलिए कम लोग यहाँ जुड़ पा रहे हैं और कम मतलब दिख पा रहा है परिवर्तन, पर परिवर्तन हो रहा है अनुभव। ठीक है। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति कितनी रूपाई नाशिक में तो मतलब ज्ञान हमको पता नहीं है दुनिया को, तो यहाँ परमात्मा बाप आकर के आत्मा के अंदर के क्या है, उसमें क्या रहते हैं ये बताती है। और उसी विज्ञान सहित ही विज्ञान सहित वो ज्ञान बताती है, अत्यंत वो ज्ञान आ जाता है।
जिसे जानकर वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये ऐसा ज्ञान है जो राजयोग सिखाते हैं परमात्मा आकर के। तो ये राजाओं की विद्या राज विद्या है। तो उससे उत्तम राजा का रहस्य बना है और जिसमें पवित्रता है। दुनिया वाले तो मानते हैं कि हम जरा ऊपर उच्च पोस्ट की नौकरी मिल गई, ऊंचा ऊंचे स्टेज मिल गई है, वहाँ कोई उनका तो वो बताते और मानते हैं कि हम सब सुखी है। लेकिन वो बाहर का सुख दिखाते हैं, लेकिन अंदर तो कोई सुखी नहीं रहता है। तो सुखी रहने का मार्ग तो नहीं बताते हैं। तो जहाँ वहाँ परमात्मा बाप आकर के बताते हैं, तो जो जन्म से भी मुक्ति बताते हैं। वही जो जिसमें चौरासी जन्मों का पाठ बना रहते हैं। और वो अध्यात्म का भी बताते हैं कि सर्वोत्तम शिव तो सदा ज्योति एक परमात्मा ही है। वही आकर के आत्मा का अंदर का ज्ञान बताते हैं। और वो परमात्मा क्या है, तो शब्द कैसा कहा जाता है, अध्यात्म माना आदि आत्मा कहा जाता है, ये सब आकर के वो बताते हैं। कोई जानते नहीं, उनको तो सब सुख मोनिया यही है हमारा स्वर्ग, ये मानते हैं। परंतु वो सुखी तो नहीं रहते, अंदर से सब दुखी रहते हैं। तो परमात्मा बात आकर के जो बताते हैं, उन पर उन्होंने थोड़ा ध्यान करना चाहिए। बताते हैं हम लोग संदेश देते हैं कि परमात्मा सृष्टि पर आए हैं जो, लेकिन और साधारण रूप को कोई जानते नहीं चाहिए कि परमात्मा क्या है और आत्मा का अर्थ क्या है, ये हमें बताओ। बताते भी है, परंतु वो ऊपर ऊपर का उनको तो आत्मा का अर्थ भी पता नहीं है। वो बता देते हैं आत्मा कहाँ है, तो बोलते मस्तक में है, हृदय में है। लेकिन आजकल तो ये हृदय भी निकाल के रख देते हैं और मस्तक भी निकाल के रख देते हैं जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो अभी मेन आत्मा पॉइंट उसमें रहती बताइए है, तो माता जो जी, मेन पेशेंट है वो ज्यादा जीवित नहीं है। विस्तार में। तो भगवान ओम शांति। दीदी हाँ जी। दीदी ओम शांति। हाँ 24/5/68। हाँ, तो हम बताएंगे कि जैसे कि अभी जो सब भक्ति मार्ग में या सब ताम झाम दिखाई देता है, सब बाहर बाहर से तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर किसी का परिवर्तन नहीं हुआ, वहाँ कोई नीति नियम नहीं होते हैं। 1 घंटा इकट्ठे हुए, भजन कीर्तन किया, फिर जो खाना है, जो पीना है, जो करना है, वो सब कुछ, इसीलिए सबको वहाँ इजी लगता है। और यहाँ जो आते हैं उनको थोड़े नियम, थोड़े बाबा के जो श्रीमत, ये सब कुछ होता है, तो सबको थोड़ा पहले पहले थोड़ा कठिन पड़ता है। और बाहर से भी वो जानते हैं कि वहाँ पवित्रता की धारणा, हाँ, सब कुछ होता है। वो ये सबको बाहर वाले को पसंद नहीं होता है, लेकिन हम ज्ञान सुनाते हैं तो अच्छा अच्छा तो बोलते हैं, लेकिन बाहर से तो कैसे नहीं, फिर मेन बात बताइए वो माता जी कि उसमें उसको परिवर्तन कैसे हाँ हो सकता दीदी, है, आध्यात्मिक ज्ञान से हाँ दीदी, परिवर्तन, तो इस मेन टॉपिक पे हाँ हाईलाइट करके बात को स्पष्ट हाँ कीजिए। तो वो आध्यात्मिकता यहाँ हमारा लक्ष्य दिया जाता है यहाँ, कि नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनने का। तो इसीलिए यहाँ स्वयं भगवान आकर के यहाँ पढ़ा रहे हैं हमें। लेकिन बाहर तो जो दुनिया में है नर कहते हैं ना, बाबा भी मौलियों में, कि नर तो नरक बनाता है। जो भी चाहे कितना भी उनके से उनकी कोई भी यहाँ भौतिकवाद में कोई दिखाई देती है चीज वस्तु सब कुछ, तो भी आखिर उसका अंजाम क्या है? ये आखिर उसका अंजाम तो यही है कि विनाश। तो और आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता भगवान आकर के हमें सिखाते हैं। तो इसमें भी कहा है ना कि यश निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यशा जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जो सांसारिक प्राणियों के लिए ये आध्यात्मिक रात्रि है, और जो राजयोगी है वो उसमें जागता है, और जो भौतिकवाद में अभी मनुष्य को बहुत पसंद आता है तो वो इसमें जागता है। तो उनके लिए कहते हैं कि आध्यात्मिक माना बोलते तो है सब, भक्ति मार्ग में भी आत्मा के ऊपर बोलते हैं, लेकिन उसका अंदर रहस्य नहीं समझते कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या, कैसे कैसे पाठ बजाते, वो सब विस्तार से उसको नहीं पता है।
तो हमें ये बताएंगे कि आप स्वयं भगवान आकर के, जो भगवान ने गीता में भी कहा है नहीं कि अवजानंती माँ मुझा मानुषी तनु आश्रितम, अर्थात भगवान अभी ये भगवान का आने का समय है। तो कलयुग का अंत और सत्य के आदि के बीच का 100 वर्ष जो है वो पुरुषोत्तम संगम हो गया। तो अभी भगवान आकर के स्वयं हमें ये आध्यात्मिकता का ज्ञान हमें पढ़ा रहे हैं, तो उससे सारी दुनिया का परिवर्तन होगा। अभी तक तो कई धर्म पिताए, विद्वान, पंडित, गुरु गोसाई आए, लेकिन इन्हों से कुछ हो नहीं सका। वो सिर्फ मरम्मत करके दुनिया को माता चलाई। जी, माता लेकिन जी, हाँ देखिए मूल बात हम हाँ यही कह दीदी। रहे हैं कि हम ये बात तो बताते ही है सभी को कि भगवान आए हुए हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हमें उसे प्रूव करना है ना कि भगवान के इस आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसे क्या जादू है जिससे परिवर्तन होता है। मूल उस टॉपिक पे बताइए। एक बात सार में बता सकते हैं कि आत्मा समझने से होता है, लेकिन और ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान में क्या खासियत है, वो मूल टॉपिक पे हाईलाइट होना चाहिए जो कि सुनने वालों को इंटरेस्ट निर्माण। थोड़ा और सोचिए, दोबारा अनम्यूट करती हूँ आपको, ठीक है? हाँ दीदी। हाँ ओम शांति। हाँ दी जी। हाँ, हम्म, हम जब जाते हेलो हैं सेवा फील्ड में हम्म, तो उन्हें हम बताते हैं कि आज दुनिया में जो भी सारी मनुष्य आत्माएं स्ट्रेस में, दुख में, हर एक समस्या में उलझे हुए हैं, चाहे कौन से भी देश की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हो। हम्म, तो ये क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग आज जो भी महाविद्यालय हैं, जो भी स्कूल हैं, जो भी कॉलेजेस है, वहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है? 5 तत्वों की, भौतिक ज्ञान की, उनकी ही पढ़ाई पढ़ाई जाती है। डॉक्टरी पढ़ाई भी उसी के आधार से है, इंजीनियरिंग भी, आईटी भी सेक्टर उसी दिशा में जाता है। लेकिन कोई भी जो हम हैं ओरिजिनल, जो गीता में बोला है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा के बारे में कोई भी नहीं जानता। तो वो ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा के अंदर का ज्ञान भगवान आकर इस सृष्टि पर कलयुग अंत में ही दे रहे हैं। तो भगवान अभी ही आने का समय है, क्योंकि जब सब अच्छा था, सारी दुनिया जब अच्छी थी, है ना, द्वापर की बात करेंगे, द्वापर के पहले युगों की बात करेंगे। लेकिन अब कलयुग अंतिम समय चल रहा है, तभी भगवान आते हैं और ये गीता ज्ञान देते हैं। तो ये 5 तत्वों का परे का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, जिससे हमें सच्ची आत्मा का ज्ञान लेने से आत्मिक शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, इन गुणों के बारे में हमें पता चलेगा, जिस आधार से हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में जब धारण करेंगे तभी ही हमको सुख शांति मिलने वाली है। नहीं तो आज पैसों के पीछे ही सारी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन उससे सुख शांति मिल रही है क्या? नहीं मिल रही ना। रिजल्ट में तो यही दिखाई दे रहा है, करोड़पति भी दुखी हैं, गरीब तो है ही दुखी। तो इसलिए ये गीता ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान लेने से हमें परिवर्तन करके ही परमात्मा को जान के हमको भी जानना पड़ेगा, हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, और परमात्मा कैसे हैं ये भी जान के फिर तीनों कालों का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि भी विशाल बन जाएगी। तो आप जरूर ये ज्ञान लीजिए, ऐसा कहेंगे दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताइए। इसमें वैसे तो थोड़ा माता जी ने कवर किया है, पर जैसे ऐसे बता सकते हैं कि बाहर ज्ञान तो बहुत बहुत मिल रहा है, पर उसमें और यहाँ भगवान के ज्ञान में डिफरेंस क्या है जिससे चेंजेस आ सकते हैं। तो जो बाहर ज्ञान मिल रहा है ना, वो लोग सुनते हैं और वहीं के वहीं वो खत्म हो जाता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, मतलब अपनी लाइफ में धारण नहीं करते हैं। तो जैसे किसी को कोई बीमारी होती है, अल्टीमेटली गोल तो सबका यही है कि सुख और शांति चाहिए। पर जैसे कोई बीमारी होती है तो उसी के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं ना, खाली खरीद के लाने से तो बीमारी ठीक नहीं हो जाती है। तो ऐसे ही जब ज्ञान को सुनते हैं, जो आध्यात्म ज्ञान है, उसके बाद जब उसको धारण करते हैं, उसके बाद परिवर्तन आता है, खाली सुनने-सुनने से नहीं होता। तो जो भगवान की पढ़ाई है उसमें धारणा करना भी सिखाते हैं ना। ठीक है, आगे बताइए। और कुछ बता रहे माता जी आप? नहीं, नहीं, यही बोलना था बस। ठीक है। हाँ जी, बताइए भाई। ओम शांति। हेलो अभी
जो कली सत्य त्रेता द्वापर कली का जो वाल्टरनल ड्रामा, ये 4 अवस्था में गुजरकर सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होकर अभी जड़ीभूत हो गया है। तो इसी टाइम में इसी ड्रामा के बंधन में भी भगवान बंधा हुआ है। जब कलियुग का अंत टाइम में वही हम आत्माओं का पिता परम धाम में रहने वाला, जो कि अकूट ज्ञान का भंडार है। वेद वेद का ऋग्वेद में जो लिखा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जितना भी वहां से ज्ञान लेने से भी वो अनलिमिटेड ज्ञान ही रह जाता है। तो वही अखूट ज्ञान का भंडार, वो देखते हैं कि इसी संसार में कौन उसके ज्ञान को 100% ग्रास्प करने वाला है, तो उसको चूज करके उसी शरीर में आते हैं और जगत को भी परिवर्तन करने के लिए, माने सज्जिग लाने के लिए 9 का 10 में जो बोला है, मोया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु ना होने न कुंते जगत भी परिवर्तते। उसी अर्जुन आदम बोलो वही शंकर बोलो, वही मुकर रथ में आकर उनको पवित्र ज्ञान को डिलीवर करके नई दुनिया को परिवर्तन करते हैं। वही ज्ञान ही सर्वोत्तम पवित्र ज्ञान है। बाकी जितना भी ऐसे तो बहुत सारी ज्ञान है, साधु संत का ज्ञान जो दे रहे हैं, लेकिन वही ज्ञान ही सर्वोत्तम पवित्र ज्ञान है। इसीलिए 9 का 2 में जो बोला है, 9 ये नहीं ज्ञान 4 का 38 में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ये सबसे पवित्र ज्ञान है। तो इसी पवित्र ज्ञान को अगर जो नियमित रूप से सुनेगा और धारण करेगा, तो उसका जीवन धीरे धीरे परिवर्तन होगा। माने सारी दैव गुण उसको धारण कर पाएगा। 4 का 37 में लिखा है, यथा एधांसी संसिद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। सारी पाप इस ज्ञान अग्नि से, सारी पाप जितना भी 63 जन्म में किया हुआ पाप, उसको ये ज्ञान भस्म कर देगा। लेकिन भगवान उसके साथ, ज्ञान के साथ साथ जो श्रीमत दे रहे हैं उसको भी पालन करना पड़ेगा। लेकिन इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। 4 का 39 में बोला है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स यतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धाम परम शांतिम औचिरेण अधिगच्छति। माने इंद्रिय संयम करने से ही इस ज्ञान को धारण कर पाएगा, और इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी श्रद्धा जरूरी है। इस ज्ञान को लाभ करने से जीवन में शांति आता है। हाँ जी, बताइए। 5321। हाँ, ये आध्यात्मिक ज्ञान से ही कल्याण हो सकता है, ये प्रश्न है। उत्तर है इसका, आध्यात्मिक का अर्थ है अधिमना अंदर और आत्मा, अर्थात आत्मा को अंदर का ज्ञान। जो अध्यात्म को ज्ञान फिर कौन बताएगा? आत्मा का पिता भगवान परम पिता परमात्मा ही ये ज्ञान बताएंगे, जिसका प्रमाण गीता में आया है, अध्यात्म विद्या विज्ञान बाद प्रभुताम अहम। अर्थात विद्याओं में सर्वोत्तम विद्या जो है अध्यात्म विद्या है। जो अध्यात्म विद्या पढ़े और पढ़ाए वही उन्नति की ओर जा सकता है। क्योंकि ये इससे क्या फायदा होता है कि जो ये विद्या जानने से आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। वो सृष्टि का कलयुग के अंत में भगवान जो आकर के ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान के आधार पर स्वस्थिति पर स्थित होने वाला आत्मा परमात्मा से अपने को जोड़ता है, तो वो राजयोग सीखता है। तो राजयोग से जो गीता में आता है 9 का 2 में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम भगवम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। माना ये राजाओं का राज्य विद्या है, इससे राजा ही प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा को स्व की ऊपर, आत्मा का इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग की राजाई पहले प्राप्त हो जाती है। और ये सीखने के लिए भी अति सहज है, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम पर भगवान आकर के ये रहस्य बताते हैं और ये अविनाशी है। ये इसका प्राप्ति भी पूरे 84 जन्मों के लिए प्राप्ति कराता है। सतयुग त्रेता युग में आत्मिक स्थिति प्राप्त कराता है, और द्वापर युग कलयुग में
ज्ञान युक्त जीवन यापन करने के लिए ज्ञान भी प्राप्त कराता है, क्योंकि समझ शक्ति, एकाग्रता के आधार से समझ शक्ति बढ़ जाती है। तो फिर जब ये योग सीख लेते हैं तो फिर आत्मा स्वस्थिति में स्थित होकर के रुद्रगण बनती है। इसके लिए 9 का 10 में आता है, मया अध्यक्षण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु न अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्थात ये जो ये भगवान की अध्यक्षता में ये ज्ञान सीखने को मिलता है। और इस द्वारा क्या है कि ये सारा जो प्रकृति जड़ चेतन सहित बीज रूप रुद्रगणों को पैदा करती है। बीज रूप मतलब आत्मिक स्टेज में टिके रहने वाले रुद्रगण तैयार होते हैं, जिनका संकल्पों का एकाग्रता और श्रेष्ठ वाइब्रेशन के आधार से नई सृष्टि का परिवर्तन का कार्य आगे बढ़ता है। तो वही वो उनका जो वाइब्रेशन चेंज है वो सृष्टि को विपरीत गति में परिवर्तन करने के लिए निमित्त बन जाता है। तो उससे जब ये स्थिति में जब पारंगत बनते हैं तो आता है कि 3 का 42 में आया, इंद्रियाणि परान्या इंद्रिय व्यय परमन मनसस्तु पराबुद्धि स्वबुद्धि परसस्तु। अर्थात जो इंद्रियों हैं उनसे मन प्रबल है, मन से बुद्धि प्रबल है, बुद्धि से बुद्धिमान बुद्धि प्रबल है। अर्थात बुद्धिमानों को बुद्धि से जुड़ने से बुद्धि में ताकत आता है, बुद्धि मन को कंट्रोल करता है, मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। मन इंद्रियों जब कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है ना, जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान में बुद्धि लगता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान और लब्धा परम शांति अचिरेण अभिगच्छति। तो शांति आ जाती है। मुख्य बात है कि मन अशांत है तो कोई काम कर नहीं पाता, मन की एकाग्रता हो नहीं पाती, एकाग्रता नहीं हो पाती तो कोई कार्य में सफलता नहीं पाती। तो शांति क्या आ जाती है, बोलते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसी आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात जिसका बुद्धि स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, शांति को मिल जाता है, प्रसन्नता को पा जाता है, उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है। स्थिर बुद्धि ही सब कार्यों को आगे करने में समर्थ है। तो यही बात है कि जिस आधार से परिवर्तन का प्रक्रिया होता है। और एक विशेषता है कि परमपिता जब आकर के ध्यान देते हैं उसमें मातृशक्ति को आगे रखते हैं, जो कि धारणा में आगे है। कलयुग के अंत में देखा जाए तो जो नारी जाति है वो पढ़ाई में रिजल्ट में अच्छे आ रहे हैं पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि पुरुष बाहर में रह करके उनका दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन बिगड़ रहा है, उस संग में जल्दी आ जा रहे हैं। तो ये जो माताओं कन्याओं को जो आगे बढ़ाया जाता है, वो जो ज्ञान को समझे, ज्ञान को समझ करके एक सिवा व दूसरा न कोई स्टेज में पहुंचे, अर्थात पक्का शिव शक्ति बने, तब जाकर के वो सृष्टि को ठिकाने लगा सकते हैं, सृष्टि परिवर्तन करने में आगे बन सकते हैं। जो माताएं कन्याएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो बाहर निकल करके समाज का उद्धार के लिए आगे निकल करके आएंगे और समाज को दिग्दर्शन देंगे, बड़े बड़े भाषण भी करेंगे और खुद धारणा मुक्त होने के कारण उनका ज्ञान से प्रभाव भी सहज होगा। यही उसका मना मुख्य भगवान का जो पढ़ाई में यही एक मुख्य बात है। लेकिन अभी इसका रिजल्ट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जो भी पुरुषार्थी आत्माएं हैं उनके द्वारा कोई तो समझ करके पुरुषार्थ अच्छे करते हैं और गुप्त रहते हैं, दूसरे कर नहीं पाते। उसका कारण है कि ज्ञान को गहराई से नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाने के कारण उनके अंदर से त्याग वृत्ति नहीं आ पाता है। जो वर्तमान जीवन की जो प्राप्ति है वो प्राप्ति में उलझ जाते हैं या तो बंधन में बन जाते हैं। वो बंधन जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि सारे शक्तियां जब उड़ेल देंगे तब जाकर के रिजल्ट निकलेगा। तो यही उसका तरीका है और उसी आधार से हमको लक्ष्य प्राप्त है। अच्छा उत्तर दिया एकदम। हेलो। हाँ जी, हेलो। बताइए माता जी। कौन सा दीदी फोन नंबर हूँ 26429। आध्यात्मिक विषय थोड़ा सा बताएंगे। जो भक्ति मार्ग में भटके जाते हैं
मंदिर देवड़ सब जाते हैं भक्ति मार्ग में कुछ नहीं पाता है। इसलिए हमको समझाते है आध्यात्मिक माने क्या, अधि माने अंदर अंदर का जो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा जानने जो आत्मा को जानने तो परमात्मा को जानने, परमात्मा को जानने जो मंदिर देवड़ भक्ति मार्ग में जाते हैं, पत्र पुष्प फूल देके भगवान को डाकते हैं, वो किसी हमको फायदा नहीं मिलता है। ये तो नवाध्याय बताए पत्रम पुष्पम फलम तयम जो भक्त्या प्रयच्छन्ति तत् अहम भक्त्या प्रहतम अस्तामि प्रयता आत्मन। मैं जो पत्र पुष्प जहाँ कुछ देके भक्ति मार्ग में जाते हैं कोई किसी फल प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए भगवान आखिरी आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं कि ना जगत को केमती परिवर्तन करे। मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते तत्राचरम हेतुना अन्य कौन्तेय जगत जगत परिवर्तन करने आसती एक भगवान। माने जदि भगवान को जानवा, भगवान को ये आध्यात्मिक ज्ञान किसी ग्रहण करवा तेबे हेले आमे मुक्ति पाइबा। केमिति मुक्ति पाइबा ना ये 84 जन्म चक्र श्री से शिखुछंती। 84 जन्म को आमे केमिति जानिबा, जो हमें तो अगला जन्म कथा कुछ नहीं जानते हैं। 84 जन्म भगवान आसिक तुम 84 चक्र सीढ़ी माने सीढ़ी ओल्हाते चढ़ाते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो 9 अध्याय में 1 में बाबा बताए, 1 में बाबा बताए ज्ञान विज्ञान अर्थात जो इदं तु जो गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुश्रूयते ज्ञान विज्ञान सहित यह ज्ञानता मुख्य अंश भाग। ये ज्ञान विज्ञान दोनों को भगवान सिखाएंगे। ये ज्ञान माने ज्ञान द्वारा ही सब कुछ जान पारिबा। ज्ञान माना जानकारी, ज्ञान को जानले सब कुछ जान पारिबा। से राजयोग शिखाइले राजयोग विद्या राजगृह पवित्र इदम उत्तम प्रत्यक्ष पदम धर्म सुसुख प्रत्याव्य। राजयोग द्वारा आमे ज्ञान को जान पारे, आत्मा को जान पारे, परमात्मा को जान पारे। ये राजयोग जदि आमे शिखिबा राजयोग द्वारा राजा का राजा बन पारे। भगवान आसिके राजा का राजा बनाउछन्ति। भगवान ये जो रथ देखले माने स्कूल रे कृष्ण को देखे देछन्ति रथ, भगवान आसिके कृष्ण रथ रे बसिके, किंतु ये प्रकृत रथ नुहे, ये अर्जुन रथ ऊपर माने ये जो जानती अवजानती मूढ़ मानुषी तनु आश्रित परम भाव अजानते मम भूत महस। अर्थात गोटे वृद्ध मानव शरीर आसी भगवान आमको यही गीता ज्ञान दौरान। ये गीता ज्ञान द्वारा ही आम संसार माने विख्यात हो पारे। कहीं ना समस्त के समझाई पारे, जो भक्ति मार्ग लोगों को बुझे, कोई तो मानते कोई तो नहीं मानते, हेले भी कुछ कुछ लोग मानते अच्छा ज्ञान बोली। तेणु यही समय आम भगवान कथा जदि बुझे पारा भक्ति मार्ग लोक मैंने किसी पाइपर। भगवान कहले अर्जुन को बताऊँ, अर्जुन तो संशय नहीं रखना, माने असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रह चलन अभ्यास न तो कौनते वैराग्य अभ्यास बार बार कले ये जिनस को पाइपर। भगवान कहले प्रभु प्रलय पिता अहमस्य जगत माता धाता पिता मोह वेदम पवित्र ओंकार रूप श्याम जदुर्वेद। ये 4 वेद द्वारा भगवान आसिके रूप श्याम जदुर्वेद 4 वेद द्वारा भगवान आसिके हमको कहा द्वारा ना आदम एदम आदिदेव जो महादेव द्वारा ही हमको समझा। आम महादेव द्वारा ही ये सब जिनस जान पारे। गति भर्ता प्रभु साक्षी निराश शरण सुतम प्रभव प्रलय स्थान निधन बीज अव्यय माने से जगतर बीज सारा सृष्टि माने बीज भगवान तो निराकार निरंजन यही साकार शरीर द्वारा आसिके सृष्टि आदि मध्य अंतर कथा समझाउछन्ति। अव्यक्त मूर्ति माने अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति माने अव्यक्त मूर्ति पड़ना है। तेणु ये महादेव द्वारा आमको ये आदि मध्य अंतर आध्यात्मिक ज्ञान समझे हमको राजा का राजा बनाउछन्ति। ओम शांति दीदी। ठीक है दीदी ओम शांति। पावन कल जो छोटा सा जवाब देते हैं, कल जो प्रश्न पूछा था आपने 90 साल हो चुके हैं, हम में चेंजेस क्यों नहीं आए, तो ना मुरली में बाबा ने बताया था
कि यहाँ तो बाबा राजा बनाने के लिए आए हैं, प्रजा तो बनाने के लिए नहीं आए हैं। तो राजा बनाने के लिए एक एक आत्मा को समझाने के लिए बहुत उनसे सिर्फ माथा मारना पड़ता है, ऐसा बताए। तो उनको समझाते समझाते इतना समय लग जाता है उनके समझते, इसलिए टाइम लग जाता है। और इसलिए और सत्संगों में तो इस तरह का नहीं होता ना कि बैठ के 1 to 1 टीचिंग करना, और सत्संगों में नहीं होता है। हमारे सत्संग हमारे यहाँ होता है, इसलिए आध्यात्मिक विद्यालय में, इसलिए समझने में ज्ञान की गहराई में जाने के लिए बहुत समय लग जाता है। भगवान को पहचानना कोई मामूली बात नहीं है ना दीदी। ये थोड़ा छोटा सा आंसर था कल का। आज बाबा ने आज आपने प्रश्न पूछा ज्ञान लेने से चेंजेस क्या आते हैं। तो एक तो है सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मना सुख दुख में समान रहना, और लाभ हानि जय पराजय, इन द्वंद्वों से आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर भगवान की शक्ति, समाने की शक्ति, मन वचन कर्म में प्यूरिटी और सच्चा स्नेह भगवान से लेना शुरू करती है। दिव्य गुणों की धारणा करती है, ईश्वरीय ज्ञान को समझने की कोशिश करती है। इस तरह से भगवान के संग के रंग में आने से जो योग लगाते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं सहज राजयोग, बोलते हैं ना भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, बहुत सारे योग हैं, लेकिन सहज राजयोग जो है श्रेष्ठ है। तो इससे क्या होता है, योग माना मिलन, संबंध। तो इस तरह से ये तो शारीरिक योगासन लगाने की बात नहीं है, राजयोग है जिसके लिए बताया गया है कि राजाओं का राजा बनाने के लिए आया है ना। तो भगवान तो इस तरह से हम अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और ये भी हमें चेंजेस आता है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति पा सकते हैं प्रभु को याद करने से। जैसे कि बोलते हैं कि अमृत वेला उठने की प्रैक्टिस, और हमारे जो डेली रूटीन है इसमें भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे जब ज्ञान सुनना शुरू करते हैं तो भगवान से जो हम मुरली सुनते हैं, मुरली के द्वारा भी हमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और आत्मा में प्यूरिटी, शांति, धैर्य, निर्भयता, नम्रता जैसे गुणों की धारणा होती है। जो हमारे अंदर व्यर्थ के संकल्प चलते रहते हैं वो समर्थ संकल्प में बदलना शुरू हो जाते हैं, जिसको कि बोलते हैं समेटने की शक्ति। जैसे अष्ट शक्ति में बोल सकते हैं हम, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, अच्छे बुरे को परखने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, समस्याओं का सामना करने की शक्ति, क्योंकि आजकल तो समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। तो ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की गहराई में जाकर, या फिर आत्मा के बारे में और भगवान के बारे में पूरी तरह से जब परिचय लेते हैं हम, तो हमें इस तरह की शक्तियां आती हैं। और विभिन्न संस्कार वाले जो मनुष्य हमारे सामने आते हैं उनसे हम किस तरह से बात करना है, उनको किस तरह ज्ञान सुनाना है, और किस तरह उनके प्रश्नों का जवाब देना है, जिसके बारे में बुलाया गया है कि प्रश्न उत्तर से भी समाधान किया जा सकता है, गीता में बोला गया है। तो इस तरह से, और इसके अलावा सहयोग शक्ति और विस्तार से सार में जाने की शक्ति, जो हम किसी को सुनाते हैं ज्ञान तो बहुत बहुत विस्तार में चले जाते हैं। तो हम वो नहीं, सिर्फ वो जो चाहते हैं, यदि उसको समझकर, हम सोच समझकर यदि उनको यदि समाधान या आंसर देते हैं तो वो भी संतुष्ट होते हैं। इस तरह से बताया दीदी। ओम शांति। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, हम अध्यात्म ज्ञान के बारे में ये बता सकते हैं कि जो अध्यात्म ज्ञान है इसमें आत्मा को रिफ्रेश करने के लिए भगवान आते हैं। एक ही बार वो कल्प में आते हैं तो हमारी आत्मा की एक बार रिफ्रेशमेंट हो जाती है। तो ये रिफ्रेशमेंट हमारी जन्म जन्मांतर के लिए चलती रहती है। अध्यात्म का मतलब ही है कि आत्मा के अंदर क्या है। तो आत्मा के अंदर क्या है ये हमें भगवान ही आकर के बताते हैं। जैसे वृक्ष है, जैसे वृक्ष है वो बनता तो बीज से ही है, पर बीज की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देता, हरे भरे वृक्ष को ही देखते हैं। ऐसे ही हम आत्मा के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देते। जो शरीर है उसके लिए ही सारे एफर्ट्स करते हैं, बीमारी में भी, सुख के लिए भी।
पर भगवान जो है वो आकर के हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी चार्ज कैसे होगी? मन बुद्धि के अंदर की शक्ति को जागृत करना ही अध्यात्म कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिकता कोई तलवार की नोक पे नहीं हम कर सकते। भगवान आके हमें बोलते हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो ये ईश्वरीय ज्ञान हमें स्वेच्छा से परिवर्तन करना सिखाता है। तो ये एडवांस ज्ञान जो है वो बिना एडवर्टाइजमेंट के दिन रात ही फैलता रहता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो छुपी नहीं रहती। जन्म मरण के चक्कर में आते आते हमारे ऊपर पाप कर्मों का बहुत सारा लेप छेप चढ़ा। तो भगवान अब हमें पाप कर्मों से मुक्त करके हमारे जीवन को कमल पुष्प समान बनाने के लिए आए हैं, जो गीता में है। जो गीता में है, लिप्ते नासा पापेन पदम पत्रम इव अम्बसा। जे स्पिरिचुअल एजुकेशन है जो परम पिता परमात्मा के द्वारा ही पढ़ाई जाती है। जे रूहों की नॉलेज है जिसमें हम देह भानी से आत्म अभिमानी बनते। ओम शांति से। सूरत के मत से बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। तो हाँ जी। आध्यात्मिक ज्ञान से हमें फायदा ये होता है कि गीता में भी कहा श्रेष्ठ विद्याओं में इनका आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है। तो जो कोई नहीं दे सकता वो भगवान आकर ही हमें देता है, जो अभी किसी के पास नहीं है। अभी तो सबके पास सुख शांति सब कुछ है, परंतु अभी शांति नहीं है। जो अंदर की शांति खुशी मिलनी चाहिए, जो हम सब बच्चे अनुभव करते हैं बाबा के, जो वो शांति किसी के पास नहीं है, वो भगवान आकर ही हमें दे सकता है। तो अभी हम देखते हैं हाँ, अभी हम देखते हैं सभी को किसी के पास नहीं है, परंतु ये ज्ञान भगवान आकर देता है। परंतु हमें एक जन्म के लिए नहीं, परंतु जन्मों जन्म के लिए ये शांति देता है। जो बीज को सुधारेंगे तो सारा झाड़ सुधर जाएगा। तो वही शांति जो भगवान आकर देता है दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे बताइए। किनका अनम्यूट है छोटे फोन से? ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। मैं टीना बैंडली बनोरी मधुबन से बोल रही हूँ दीदी। हाँ जी। भगवान को अध्यात्म की पढ़ाई है ये और सत्संगों में तो मतलब गीत गाना बजाना करते हैं, प्रसाद बांट देते हैं। अपना अध्यात्म में तो भगवान भगवती बनाते हैं, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। भगवान आकर आप खुद अपना परिचय आप देते हैं। तुम आत्मा हो, मैं परम पिता परमात्मा, तुम आत्माओं का पिता हूँ। और भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान मेरा साकार शरीर में आकर निराकार है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को और गीता ज्ञान सुनाते हैं और अपना परिचय खुद आकर देते हैं उनके। हाँ, जैसे मनुष्य का जन्म दुर्लभ जन्म गाया जाता है, बुद्धिमान योनि मनुष्य की गाई जाती है। प्रकृति भी, जैसे प्रकृति को कंट्रोल करने की भी क्षमता भी मनुष्यों में है। विज्ञान आज चरम सीमा पर पहुंच गया है, रिमोट की दुनिया बन चुकी है। सबसे ज्यादा इंद्रियां हैं मनुष्य के पास, सबसे ज्यादा सुख साधनों की अवेलेबिलिटी भी है, भौतिक ज्ञान भी है। तो मनुष्य आज बहुत सुख साधनों में है। लेकिन समस्या क्या चल रही है हर फील्ड में, जैसे कि अगर हम कहें व्यक्तिगत रीति से, सामाजिक रीति से, धार्मिक, राजनीतिक, हर तरीके की समस्याएं ढेर की ढेर उत्पन्न हो रही है। गलतियां भी मनुष्य इतनी अथाह कर रहे हैं कि अपने ऊपर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शक्तियों का क्या हाल है? परख शक्ति, निर्णय शक्ति, समेटने की सहन शक्ति, सारी शक्तियां क्षीण होती जा रही है। ज्ञान तो अथाह है, लेकिन ज्ञान किसका है? वस्त्रों का ज्ञान है, गाड़ियों का ज्ञान है, वृक्ष का ज्ञान है। लेकिन इन सब में जो इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती गई, गुण खत्म होते गए, नैतिकता खत्म होती गई, उसमें धन बल की प्राप्ति तो हो गई, जन बल की हो गई, तन बल की हो गई, लेकिन मनोबल का क्या हाल है? सुना तो ये जाता है हृदय ज्ञाना न मुक्ति, लेकिन ज्ञान भी कहाँ होगा? ज्ञान भी बुद्धि में होता है, और बुद्धि आज कंट्रोल में ही नहीं है। तो मन चंचल है कहा जाता है। आज अगर किसी मनुष्य, सामान्य मनुष्य से पूछें कि मन कहाँ है, शरीर में मन कहाँ रहता है, वो लोकेशन ही नहीं पता। मन कन रस है, आंख रस है, नाक रस है, हाथ रस है,
लेकिन देवताओं की तो क्या इंद्रियां पूजी, कौन सी इंद्रियों पूजी जाती है, मानो उनको कमल की तुलना से लिया जाता है। जैसे आज लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं, माना प्रयास तो बहुत कर रहे हैं इन सब समस्याओं से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि उत्तम अंग, जो हमारे शरीर का उत्तम अंग है, उस अंग में जो गुप्त इंद्रिय है, मन, जिससे ही मनोबल की प्राप्ति होती है, माना आत्मा का ये एक हिस्सा है, मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 शक्तियां हैं। तो मन के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। मन को कंट्रोल करने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये एक सेफ और सिक्योर्ड सरल रास्ता है जिससे हम खुश रह सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुधार आ सकता है, जिससे कि हमारी इंद्रियों की जो शक्ति क्षीण हो गई है। क्योंकि मन को तो हर जगह काम करना पड़ रहा है ना, हर इंद्रिय अलग अलग काम कर रही है, लेकिन मन को सबका सहयोग करना पड़ रहा है, तो मन सबसे ज्यादा थक गया, इसलिए बिखर गया। तो इसीलिए हमको पावर हाउस से, माना ज्ञान जल के आधार से, राजयोग के आधार से इससे जुड़ना होगा। तो ये पावर हाउस कौन है? भगवान बाप, जो हमको आध्यात्म ज्ञान देते हैं, माना आत्माओं के जो पिता हैं वही आध्यात्म ज्ञान दे सकते हैं। इससे बीज में शक्ति आती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, ड्राइवर का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, और ऐसा रिमोट मिलता है, क्योंकि ये रिमोट की दुनिया है। तो रिमोट ऐसा मिलता है जिससे कि हम सारी समस्याओं को हम समेट कर एक एक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को भी क्या बताया गया कि मछली की आंख पर निशाना मारना है। ये एक ऐसा निशाना है, अध्यात्म ज्ञान। एक तीर से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। माना जैसे कहा जाता है ना कि एक तीर और 100 निशान। 100 तो क्या, इससे तो अनगिनत प्राप्ति होती है। इससे हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति आती है। बिखरी मन बुद्धि की शक्ति एकाग्र जब होती है, तो इससे हम स्व की इंद्रियों पर, माना स्व आत्मा है और इंद्रियां राजा है, आत्मा शरीर की इंद्रियों के ऊपर राज्य करना सीख जाती है, जिससे वाइब्रेशन सुधरते हैं, जन्म जन्मांतर की कमाई होती है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है। इससे विश्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। यही वास्तव में भगवान की कृपा है, जिसके लिए गाया जाता है, तुम्हारी कृपा में सुख बने रहे। तो ये वास्तविक कृपा है कि आध्यात्म ज्ञान मिले भगवान बाप से। अभी भगवान बाप जो आए हुए हैं, उससे ये कृपा लेकर हमको अपने आप को आशीर्वाद करना है। ओम शांति। ठीक है आतिश। जिन्होंने भी उत्तर दिया अभी तक, सब भी अच्छे उत्तर दिए हैं एकदम। बाकी क्लास का टाइम पूरा हो रहा है। कल के क्लास में भी यही प्रश्न कंटिन्यू रहेगा, सोच के रखिए। जैसे आज के क्लास में ज्ञान से प्राप्ति के लिए बहुतों ने बताया, वाइब्रेशन से परिवर्तन और मन को किस तरह चेंज करने से सारी प्राप्तियां होती है आध्यात्मिक ज्ञान से। बाकी जो सत्संग है, मूल इस बात पे जो हाईलाइट किया है, ये मेन पॉइंट सभी ने अच्छे से क्लियर किया है कि बाकी सत्संगों में जो है, जैसे प्राणायाम वगैरह जो भी हड्डियों की प्रक्रियाएं सिखाते हैं, तो उससे श्वास प्रश्वास पर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन मन और मन के विचारों पर जो कंट्रोलिंग पावर आनी चाहिए, वो बात जो है कोई नहीं समझा पाते। इसीलिए क्योंकि सभी मनुष्य है। और आध्यात्मिक ज्ञान में यही एक फायदा है, क्योंकि यह भगवान स्वयं मन या आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर रहे, और ज्ञान के द्वारा पहले तो सभी के पापों को धोया जाता है, और फिर उसमें अच्छे संकल्पों को भरा जाता है, जिससे वाइब्रेशन पावरफुल होते हैं, शुद्ध वाइब्रेशन तैयार होते हैं, और उस वाइब्रेशन की शक्ति से स्वयं में भी परिवर्तन आता है और इस विश्व का भी परिवर्तन होता है। ये मूल सार में बातें बताई। बाकी कल के क्लास में भी और फोन अनम्यूट किए जाएंगे, तो और जो बातें हैं उनके एडिशन के साथ इस उत्तर को बताया जाएगा। अभी क्लास टाइम पूरा हो गया है, इसीलिए रुका रहे हैं। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।